चाणक्य नीति शास्त्र को यथावत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की मुहिम के तहत प्रस्तुत है चाणक्य नीति का 12वां अध्याय। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महाज्ञानी के साथ साथ कुशल नीतिकार भी थे। उनकी नीतियाँ जितनी पहले समय में कारगर थी उतनी ही आज भी हैं। आचार्य चाणक्य की बताई गई नीतियों पे जो भी इंसान चलता है जरूर सफल होता है। चाणक्य नीति के 12वें अध्याय में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस तरह बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक उसी तरह से बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति की प्राप्ति होती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य के लिखे हुए हर एक छंद से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए प्योर ज्ञान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अरे ओ लोमड़ी, उस व्यक्ति के शरीर को तुरंत छोड़ दे जिसके हाथों ने कोई दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कोई विद्या ग्रहण नहीं की, जिसकी आंखों ने भगवान का सच्चा भक्त नहीं देखा, जिसके पांव कभी तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गए, जिसने अधर्म के मार्ग से कमाए हुए धन से अपना पेट भरा और जिसने बिना मतलब ही अपना सर ऊंचा उठा के रखा। अरे लोमड़ी, उसे मत खा, नहीं तो तू भी दूषित हो जाएगी। मित्रों, जो किसी के मूल में है वो बदल नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं, बसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते? सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में नहीं देख सकता? बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती? उस चीज को कैसे कोई बदल सकता है जो किसी के मूल में है? एक सच्चे भक्त का महत्व बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वह एक सच्चे भक्त से सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। उसका सही में कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है। पवित्र क्षेत्र में तो लंबे समय के संपर्क से शुद्धि प्राप्त होती है। चाणक्य कहते हैं, एक अजनबी ने ब्राह्मण से पूछा, बताइए इस शहर में महान क्या है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर के पेड़ का समूह महान है। अजनबी ने सवाल किया कि यहाँ दानी कौन है? जवाब मिला कि वह धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को लौटाता है। प्रश्न पूछा गया, यहाँ सबसे काबिल कौन है? जवाब मिला, यहाँ हर कोई दूसरे का द्रव्य और दारा हरण करने में काबिल है। प्रश्न पूछा गया कि आप ऐसी जगह कैसे रह लेते हो? जवाब मिला कि जैसे एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रहता है। नीतिवेता चाणक्य कहते हैं, वह घर जहाँ ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहाँ वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहाँ भगवान और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वह घर एक शमशान है। सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। मेरे परिवार में यह 6 लोग हैं। हमारे शरीर नश्वर हैं, नाशवान हैं, धन में भी कोई स्थायी भाव नहीं है, मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गायों को ताजी कोमल घास खाने में, पत्नी को पति के सानिध्य में, क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। चाणक्य बुद्धि कहती है, जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला और दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, उसी को सही दृष्टि प्रदान होती है और वही विद्वान है। भगवान राम की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, भगवान राम में ये सब गुण हैं। सद्गुणों से प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता तथा भगवत भक्ति। चाणक्य कहते हैं, कल्प तरु तो एक लकड़ी ही है, सुवर्ण पर सुमेर पर्वत तो निश्चल है, चिंतामणि तो एक पत्थर है, सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमर याद समुद्र तो खारा है, कामदेव का तो शरीर ही जल गया, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए, कामधेनु तो पशु ही है, भगवान राम के समान कौन है? मित्रों, मनुष्य के 4 मित्र होते हैं। विद्या सफर में हमारा मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि रोगी व्यक्ति की मित्र है और मरते वक्त तो पुण्य कर्म ही मित्र है। चाणक्य बुद्धि कहती है, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो राज परिवारों से शिष्टाचार सीखे, पंडितों से बोलने की कला सीखे, जुआरियों से झूठ बोलना
होना सीखे और एक छलिया औरत से छल सीखे। बिना सोचे समझे खर्च करने वाला नटखट बच्चा जिसे अपना घर नहीं, झगड़े पर आमदा आदमी, अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला और जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता है, ये सब लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाएंगे। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार है। आचार्य चाणक्य का मत है कि वह गृहस्थ भगवान की कृपा को पा चुका है, जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुणी हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहना मानते हैं, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज की जाती है, जहाँ स्वाद भरा भोजन और पान किया जाता है, जिसे भगवान के भक्तों की संगति में आनंद आता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य एक संकट का सामना करने वाले ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्प दान देता है, उसे बदले में विपुल लाभ प्राप्त होता है। चाणक्य बुद्धि कहती है, सिर्फ वो मनुष्य ही इस दुनिया में सुखी है जो अपने संबंधियों के प्रति उदार है, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय है, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्तता पूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छिपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। मित्रों, जिस मनुष्य को दौलत, अनाज, विद्या और भोजन अर्जित करने में शर्म नहीं आती, वह सदा सुखी रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, उन्हें जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जो माँ यशोदा के लाडले हैं, उनके चरण कमलों में कोई भक्ति नहीं, मृदंग की ध्वनि धिक्तम धिक्तम करके ऐसे लोगों का धिक्कार करती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है, वह सचमुच ही मूर्ख है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पके मीठा नहीं होता। तो ये था दोस्तों चाणक्य नीति शास्त्र का 12वां अध्याय। आशा करते हैं आचार्य चाणक्य की नीतियों को आप तक पहुंचाने की हमारी ये मुहिम सफल रही हो। इस वीडियो को शेयर कर आप भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप प्योर ज्ञान के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।